क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में आखिर 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा क्यों की जाती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी कहानी छिपी है? आज की इस कहानी में आपको वह रहस्य पता चलेगा जिसे जानकर आप नवरात्रि को पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से मनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। देवता परेशान थे, ऋषि मुनि भयभीत थे और पृथ्वी के लोग दुख से भर गए थे। इसका कारण था एक अत्यंत शक्तिशाली असुर जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे ऐसा वरदान मांग लिया कि कोई भी देवता उसे कभी मार न सके। ब्रह्मा जी को उसे वरदान देना पड़ा, लेकिन महिषासुर ने उस वरदान का गलत उपयोग किया। वह अत्याचारी बन गया। उसने पृथ्वी पर हमला किया, ऋषियों के आश्रम नष्ट कर दिए, मंदिरों को तोड़ दिया और धीरे धीरे उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। देवता स्वर्ग छोड़कर भटकने लगे। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं की पीड़ा सुनकर तीनों देवताओं को क्रोध आया। तब उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से जन्म हुआ अद्भुत शक्ति का, जिसे हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में देवताओं द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया और अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां उन्हें अर्पित कर दी। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। महिषासुर को जब पता चला कि एक देवी उसे चुनौती देने आ रही है तो वह जोर से हंसा। उसे लगा कि कोई स्त्री उसका क्या बिगाड़ पाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह साधारण स्त्री नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। ये युद्ध एक दिन या 2 दिन का नहीं था, बल्कि लगातार 9 दिनों और 9 रातों तक चला। हर दिन माँ ने अपनी अलग शक्ति प्रकट की। पहले दिन उन्होंने शैलपुत्री का रूप धारण किया, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया, जो तप और भक्ति का प्रतीक है। तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने वीरता और साहस दिखाया। चौथे दिन कूष्मांडा के रूप में उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। 5वें दिन स्कंदमाता के रूप में उन्होंने मातृत्व और संरक्षण का संदेश दिया। 6ठे दिन कात्यायनी के रूप में उन्होंने दुष्ट शक्तियों का संहार करना शुरू किया। 7वें दिन कालरात्रि के रूप में उनका रूप इतना भयानक कि अंधकार भी कांप उठा। 8वें दिन महागौरी के रूप में उन्होंने शांति और पवित्रता का संदेश दिया और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में उन्होंने सभी देवताओं को दिव्य शक्तियां प्रदान की। आखिरकार 9 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। इसी विजय की खुशी में 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि हर रूप जीवन की एक अलग शक्ति और एक अलग संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि अगर इंसान अपने अंदर भक्ति, साहस, धैर्य, ज्ञान और शक्ति को जागृत कर ले तो वह भी जीवन के हर महिषासुर को हरा सकता है। और यही है नवरात्रि का असली रहस्य। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, तब आकाश में अजीब सी हलचल होने लगी। देवता दूर खड़े होकर इस महान युद्ध को देखने लगे। पृथ्वी कांप रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और चारों ओर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में ये दिव्य शक्ति महिषासुर को हरा पाएगी? महिषासुर क्रोध में भरकर जोर से हंसा। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया कि देवी पर हमला कर दो। हजारों असुर युद्ध भूमि में उतर आए, लेकिन माँ दुर्गा शांत खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर जरा सा भी भय नहीं था। अचानक उनका सिंह जोर से दहाड़ा और उसी क्षण युद्ध शुरू हो गया। देवी के हर वार से असुरों की सेना कमजोर पड़ने लगी। उनके हाथों में चमकते दिव्य अस्त्र ऐसे चल रहे थे जैसे बिजली गिर रही हो। असुर एक एक करके गिरने लगे। ये देखकर महिषासुर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और अचानक वह एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों में आग जल रही थी, उसके कदमों से धरती कांप रही थी। वह तेजी से माँ दुर्गा की ओर बढ़ा, लेकिन देवी ने तुरंत अपने त्रिशूल से उस पर वार किया। महिषासुर घायल हुआ, लेकिन वो तुरंत एक सिंह के रूप में बदल गया। फिर कभी हाथी बन गया, कभी पहाड़ जैसा विशाल रूप ले लिया। उसका उद्देश्य था देवी को भ्रमित करना, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप को पहचान रही थी। युद्ध लगातार चलता रहा। दिन बीत गया, रात आ गई, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। ये युद्ध लगातार 9 दिनों और 9 रातों तक चलता रहा। हर दिन देवी की शक्ति और भी प्रकट होती जा रही थी। देवता आश्चर्य से देख रहे थे कि देवी अकेली पूरी असुर सेना का सामना कर रही हैं। 9वें दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। महिषासुर फिर से अपने भैंसे के रूप में आया और पूरी ताकत से देवी पर हमला किया। तभी माँ दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया। सिंह ने महिषासुर को गिरा दिया। उसी क्षण देवी ने अपने त्रिशूल से वार किया और एक ही प्रहार में महिषासुर का अंत हो गया।
जैसे ही महिषासुर गिरा, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने खुशी से जयकारा लगाया, जय माँ दुर्गा। पूरे ब्रह्मांड में शांति छा गई। देवता फिर से अपने लोक में लौट आए। ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए और पृथ्वी के लोग खुशी से झूम उठे। तभी से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा और 10वें दिन को विजय का दिन कहा गया, जिसे आज हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और शक्ति की ही होती है। और जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब कोई न कोई शक्ति जन्म लेकर उसे समाप्त जरूर करेगी। महिषासुर के वध के बाद जब युद्ध भूमि शांत हुई, तब आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। चारों ओर देवताओं की आवाज गूंजने लगी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा अपने सिंह पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर विजय की तेजस्वी मुस्कान थी और उनके हाथों में अब भी दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, वैसे ही संसार में फैला अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। देवता जो इतने समय से भय में जी रहे थे, अब आकाश से नीचे उतरने लगे। भगवान इंद्र ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया। ऋषि मुनियों ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और पूरा ब्रह्मांड उनकी महिमा गाने लगा। देवताओं ने कहा, माँ, आपने हमें फिर से जीवन दिया है, आपने धर्म की रक्षा की है। तब माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार होगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होंगी। ये सुनकर सभी देवता और भक्त भावुक हो गए। फिर देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे हमेशा संसार की रक्षा करती रहें। तब माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उनका दिव्य रूप आकाश में विलीन होने लगा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने संसार को एक संदेश दिया कि शक्ति केवल युद्ध करने में नहीं होती, असली शक्ति धैर्य, भक्ति, करुणा और सत्य में होती है। उसी दिन से लोग हर साल इन 9 दिनों को याद करते हुए नवरात्रि मनाने लगे, ताकि वे माँ दुर्गा की शक्ति को याद रखें और अपने जीवन में भी अच्छाई को बढ़ा सकें। और 10वें दिन जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तो उस दिन को विजयादशमी कहा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी जब नवरात्रि के दिनों में भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं, तो उनकी कृपा जरूर मिलती है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि इन 9 दिनों में माँ की शक्ति पूरे वातावरण में महसूस होती है। मंदिरों की घंटियाँ, भजन की आवाज, दीपों की रोशनी, सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे माँ दुर्गा सच में हमारे बीच मौजूद हों। इसलिए नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह विश्वास, शक्ति और भक्ति का पर्व है, जो हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हमारे अंदर सच्चाई और विश्वास है तो हर अंधकार को हराया जा सकता है। और यही है माँ दुर्गा की सबसे बड़ी सीख। महिषासुर के अंत के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तब भी एक सवाल बाकी था, क्या बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? युद्धभूमि पर खड़ी माँ दुर्गा सब कुछ देख रही थी। उनके चारों ओर देवताओं की जय जयकार गूंज रही थी। लेकिन माँ जानती थी कि संसार में अच्छाई और बुराई का संघर्ष कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। तभी देवताओं के राजा भगवान इंद्र आगे बढ़े और माँ दुर्गा के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, माँ, आपने हमें असुरों के भय से मुक्त कर दिया, अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों सुरक्षित हैं। तभी आकाश में खड़े ऋषि मुनि भी बोले, माँ, आपकी कृपा से धर्म की फिर से स्थापना हुई है। माँ दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी निर्दोषों पर अत्याचार होगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करूंगी। ये सुनकर सभी देवताओं के हृदय में विश्वास भर गया। उसी समय दूर कहीं मंदिरों की घंटियां बजने लगीं। ऋषियों ने यज्ञ करना शुरू किया और पृथ्वी के लोगों ने दीप जलाकर देवी की आराधना की। धीरे धीरे ये परंपरा हर वर्ष दोहराई जाने लगी। लोग 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करने लगे, क्योंकि हर रूप जीवन की एक अलग शक्ति का प्रतीक है। पहला रूप धैर्य का, दूसरा भक्ति का, तीसरा साहस का, चौथा ऊर्जा का, पांचवा मातृत्व का, छठा शक्ति का, सातवां अंधकार को मिटाने वाली शक्ति का, आठवां शांति का और 9वां सिद्धि देने वाली शक्ति का। इसलिए इन 9 दिनों को नवरात्रि कहा गया। और जब 9 दिन पूरे हुए और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तब 10वें दिन विजय का पर्व मनाया गया, जिसे आज हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस कहानी का एक और रहस्य भी है। कई पुराने ग्रंथों में लिखा है कि नवरात्रि के इन दिनों में माँ की शक्ति पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन गाते हैं और माँ से आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जिस शक्ति ने कभी महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर को पराजित किया था, वही शक्ति आज भी हर भक्त की रक्षा कर सकती है। और यही है नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य। महिषासुर के वध के बाद जब माँ दुर्गा आकाश में विलीन होने लगी, तब देवताओं और ऋषियों के मन में एक चिंता उठी।
उन्होंने सोचा, अगर भविष्य में फिर कोई महिषासुर जैसा असुर जन्म ले लिया तो क्या होगा। तब सभी देवता फिर से एकत्र हुए और उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, माँ, आप हमेशा हमारी रक्षा करती रहें। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ दुर्गा की दिव्य आवाज़ सुनाई दी, डरो मत, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार होगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उस बुराई का अंत करूंगी। ये सुनकर देवताओं को शांति मिली, लेकिन उसी समय एक ऋषि ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, नवरात्रि के ये 9 दिन केवल देवी की पूजा के दिन नहीं हैं, बल्कि यह समय वह है जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। कहा जाता है कि इन दिनों में माँ के 9 रूप पृथ्वी पर अपनी शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जो भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, उसका आत्मबल बढ़ता है, उसके जीवन से डर और नकारात्मकता दूर होने लगती है। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। लोग हर साल श्रद्धा के साथ नवरात्रि मनाने लगे, मंदिरों में भजन होने लगे, घरों में दीप जलने लगे और भक्त माँ के 9 रूपों की पूजा करने लगे। फिर 9 दिनों के बाद 10वां दिन आया, वह दिन जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। उसी दिन को विजयादशमी कहा गया। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक याद है उस महान युद्ध की जिसमें शक्ति ने अहंकार को हराया था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, अगर इंसान के अंदर विश्वास, धैर्य और साहस है तो वह भी अपने जीवन के हर महिषासुर को हरा सकता है। और कहते हैं, आज भी जब नवरात्रि की रातों में मंदिरों की घंटियां बजती हैं, भजन गूंजते हैं और दीपक जलते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति भक्तों को आशीर्वाद जरूर देती है। महिषासुर के अंत के बाद भी माँ दुर्गा की महिमा पूरे संसार में फैल गई। लेकिन उसी समय पृथ्वी पर एक और घटना घटी। एक छोटा सा राज्य था जहाँ एक गरीब लेकिन बहुत भक्तिपूर्ण किसान रहता था। उसका नाम धर्मदास था। वह हर साल पूरे मन से नवरात्रि का व्रत रखता था। धर्मदास बहुत गरीब था। उसके पास न बड़ा घर था, न ही धन, लेकिन उसके मन में माँ के लिए सच्ची भक्ति थी। हर सुबह वह नदी से पानी लाता, मिट्टी का दीपक जलाता और माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा करने से क्या होगा, माँ दुर्गा तुम्हारी गरीबी थोड़ी दूर करेगी। लेकिन धर्मदास हमेशा मुस्कुराकर कहता, मुझे माँ पर विश्वास है, वह जरूर मेरी सुनेंगी। नवरात्रि का 7वां दिन आया। उस दिन रात को जब धर्मदास पूजा करके सोया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसे वही दिव्य रूप दिखाई दिया। वह थी माँ दुर्गा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था और उनका सिंह शांत खड़ा था। माँ ने मुस्कुराकर धर्मदास से कहा, तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। धर्मदास तुरंत उनके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ दुर्गा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, कल सुबह जब तुम अपने खेत में जाओगे तो तुम्हें वहां एक ऐसा वरदान मिलेगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। सुबह जब धर्मदास खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सूखी जमीन पर अचानक हरी भरी फसल उगाई है। ये देखकर वह आश्चर्य से भर गया। उसे समझ आ गया कि यह सब माँ की कृपा है। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर साल पूरे गांव के साथ मिलकर नवरात्रि का उत्सव मनाने लगा। तभी से लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करता है तो माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। महिषासुर के अंत के कई वर्षों बाद भी माँ दुर्गा की महिमा पूरे संसार में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से मंदिरों में आकर उनकी पूजा करते थे। उन्हीं मंदिरों में से एक बहुत पुराना और रहस्यमयी मंदिर था। कहते हैं कि उस मंदिर में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता था उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। एक दिन नवरात्रि का समय आया और मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग दीपक जला रहे थे, भजन गा रहे थे और माता की आरती कर रहे थे। उसी भीड़ में एक बूढ़ी महिला भी आई। वो बहुत गरीब थी। उसके कपड़े पुराने थे और उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा फूल था। मंदिर में आए कई अमीर लोग बड़े बड़े थालों में मिठाई, सोना और महंगे चढ़ावे लेकर आए थे, लेकिन उस बूढ़ी महिला के पास देने के लिए सिर्फ एक फूल था। फिर भी वो पूरी श्रद्धा से माता की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। लोग उसे देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, इतने बड़े मंदिर में सिर्फ एक फूल चढ़ाने आए हो? लेकिन बूढ़ी महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। उसी समय अचानक मंदिर में एक अजीब सी घटना हुई। माता की मूर्ति के सामने रखा दीपक अचानक तेज चमकने लगा और कुछ ही क्षण में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। पुजारी भी आश्चर्य में पड़ गया। तभी उसने देखा कि माता की मूर्ति से एक फूल नीचे गिरा और वह सीधा उसी बूढ़ी महिला के हाथ में आकर गिरा। सभी लोग समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह माता का आशीर्वाद था, क्योंकि उस बूढ़ी महिला की भक्ति सच्ची थी। तभी पुजारी ने सबको कहा, माता को धन या सोने की जरूरत नहीं होती,
उन्हें केवल सच्चे मन की भक्ति चाहिए। तभी से लोग कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में अगर कोई सच्चे मन से माता को पुकारता है तो माता जरूर उसकी सुनती हैं। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक तपस्वी साधु रहते थे। उनका नाम था महर्षि कात्यायन। वे दिन रात ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आकर आशीर्वाद लेते थे। एक दिन कुछ गांव वाले उनके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमारे गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को तेज हवाएं चलती हैं, पशु अचानक डर जाते हैं और लोगों को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास है। साधु ने आंखें बंद की और गहरी ध्यान अवस्था में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, डरो मत, यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये समय है जब दिव्य शक्तियां पृथ्वी के करीब आती हैं। गांव वाले हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या मतलब है? तब महर्षि कात्यायन ने कहा, जल्द ही वो पवित्र समय आने वाला है जब माँ की शक्ति पूरे संसार में फैल जाएगी। 9 रातें ऐसी होंगी जब देवी की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। लोग उन्हें अलग अलग रूपों में पूजेंगे और उस समय जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसे माँ का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। गांव वालों ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या सच में माँ हमें देखती हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तब माँ दुर्गा उसकी पुकार जरूर सुनती हैं। कुछ ही दिनों बाद वही समय आया। पूरे गांव में दीप जलाए गए, मंदिरों में भजन होने लगे और लोग 9 दिनों तक माता की पूजा करने लगे। यही परंपरा धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई और आज हम इसे नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तभी से लोग मानते हैं कि नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि वह समय है जब देवी की शक्ति पृथ्वी के सबसे करीब होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम गौरी था। वो बहुत मासूम और भोली थी। हर साल जब नवरात्रि आता तो पूरा गांव मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा करता। गौरी भी हर दिन अपनी माँ के साथ मंदिर जाती। वह बड़ी श्रद्धा से माता की मूर्ति को देखती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में माँ दुर्गा हमारी प्रार्थना सुनती हैं? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो माँ जरूर उसकी सुनती हैं। उस दिन रात को अष्टमी का पर्व था। मंदिर में बहुत भीड़ थी। भजन गाए जा रहे थे, घंटियां बज रही थीं और चारों ओर दीपक जल रहे थे। गौरी मंदिर के एक कोने में बैठकर चुपचाप माता की मूर्ति को देख रही थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, माँ, अगर आप सच में हैं तो मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। उसी क्षण अचानक मंदिर में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। गौरी ने आंखें खोली और उसने देखा कि मंदिर के सामने एक दिव्य प्रकाश खड़ा है। उस प्रकाश में एक सुंदर देवी का रूप दिखाई दे रहा था। वह थी माँ दुर्गा। उनके चारों ओर सुनहरी आभा थी और उनके पास उनका सिंह शांत खड़ा था। माँ दुर्गा मुस्कुराई और उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा विश्वास बहुत सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले ही क्षण वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह जब गौरी ने यह बात सबको बताई तो गांव वाले पहले विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के पुजारी ने कहा, माँ दुर्गा सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करती। कभी कभी वे अपने भक्तों को दर्शन भी देती हैं। तभी से लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से माँ को पुकारे तो माँ दुर्गा जरूर उसकी पुकार सुनती हैं। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया तब आकाश में खड़े सभी देवता ये दृश्य देख रहे थे। चारों ओर बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी और असुरों की सेना भय से भागने लगी थी। उसी समय भगवान इंद्र चिंतित होकर बोले, ये युद्ध बहुत भयानक हो गया है। अगर महिषासुर अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लेगा तो क्या होगा? तब पास खड़े देवताओं ने कहा, देवेंद्र, चिंता मत कीजिए। वह जिनसे युद्ध कर रहा है वह कोई साधारण शक्ति नहीं, वह स्वयं माँ दुर्गा है, जिनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चलता है। तभी एक और देवता बोले, देखिए, माँ के चेहरे पर जरा भी भय नहीं है। उनके तेज से पूरा आकाश चमक रहा है और उनका सिंह भी गर्जना कर रहा है। ये युद्ध अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। देवताओं की यह बात सुनकर सभी के मन में फिर से आशा जाग उठी और वे आकाश से माँ दुर्गा की विजय के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी युद्ध के मैदान में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। असुरों की सेना के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आया महिषासुर। उसकी आंखों में घमंड था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, देवी, तुमने मेरी सेना को जरूर हरा दिया है, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि चारों ओर पहाड़ तक गूंज उठे। ये सुनकर भी माँ दुर्गा के चेहरे पर जरा भी भय नहीं आया। वे अपने सिंह पर शांत बैठी थीं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश चमक रहा था। अचानक आकाश में तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति इस महान युद्ध को देख रही हो। महिषासुर फिर से घमंड से बोला, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है, कोई देवता मुझे नहीं मार सकता।
इसलिए ये युद्ध तुम्हारे लिए व्यर्थ है। ये सुनकर देवी हल्का सा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, महिषासुर, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही देवी ने ये कहा, उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा, इतना तेज कि पूरा युद्ध का मैदान सुनहरी रोशनी से भर गया। उनका सिंह जोर से दहाड़ा और उस दहाड़ से असुरों की सेना डरकर पीछे हटने लगी। उस क्षण सबको महसूस हो गया कि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अधर्म और धर्म के बीच अंतिम संघर्ष है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी माँ दुर्गा की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ गौरव कुमार, फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे पहले किस रूप की पूजा की जाती है? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते हैं सही जवाब सबसे पहले कौन देता है।